नामधेयमात्रं एतत् अनृतं मृत्तिकेत्येव सत्यम इति। ऐसा ब्रह्मणो दृष्टान्तम आमनातः। नारायण। हाँ, जनेऊ बांध लो पहले, एकदम ठीक, यही समय है उसके बांधने का। नारायण। वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। छांदोग्य श्रुति 6ठा अध्याय। कोई भी कार्य होता है उसमें उपादान कारण की अनुगति होती है। उपादान कारण को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा कर्षित कर लेने पर वह कार्य नाम मात्र शेष रहता है। जैसे कि मिट्टी का कार्य घट है, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा घट से मृत्तिका को पूर्ण रूप से काढ़ लेने पर घट नाम मात्र शेष रहता है। वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। घट की अपेक्षा, कुल्लड़ सकोरे आदि की अपेक्षा मिट्टी सत्य है। यह दृष्टांत है। दार्ष्टान्तिक में सदैव सत्यम, यहाँ तक पहुँचना है। छांदोग्य उपनिषद में उपलक्षण विधा से पृथ्वी, जल, तेज इन तीन भूतों का ही वर्णन प्राप्त है। तैत्तिरीय उपनिषद में वायु, आकाश का भी वर्णन प्राप्त है। गुणोपसंहार न्याय से उपलक्षण विधा मानकर छांदोग्य श्रुति के 6ठे अध्याय में जो तीन भूतों का ही नाम है, जो कि मूर्त हैं, रूपयुक्त हैं, उनके अतिरिक्त वायु और आकाश को भी मानने की आवश्यकता है। हमने कल संकेत किया था कि एक कृषि विज्ञान होता है, एक गणित विज्ञान होता है। कृषि विज्ञान में बीजावस्था की भी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार दार्शनिक क्षेत्र में बीज अव्यक्त का भी वर्णन प्राप्त होता है। गणित की दृष्टि से विचार करें तो 5 गुणों से युक्त पृथ्वी है, 4 गुणों से युक्त जल है, 3 गुणों से युक्त अग्नि है, 2 गुणों से युक्त वायु है, केवल 1 गुण से युक्त आकाश है। एक न्यूनता होने पर सर्वथा निर्विशेष आत्म तत्व शेष रहता है। यह गणित विज्ञान है। लेकिन शक्ति को स्वीकार किए बिना कार्य की निष्पत्ति संभव नहीं है। ब्रह्म शक्तिरेव प्रकृति ही, ब्रह्म की शक्ति का नाम ही प्रकृति है। ऐसी स्थिति में तस्माद्वात्मना आकाश संभूतः, इस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। तो पंचदशीकार ने इसको आध्यात्मिक की श्रुति माना। फल बल कल्प है कि आत्मा या परमात्मा शक्तियुक्त
सिद्ध हो तभी उससे कार्य की निष्पत्ति हो। जैसे कोई व्यक्ति विवाहित होकर ही किसी का पिता हो सकता है, ऐसे ही शक्ति से युक्त होकर ही ब्रह्म आकाश आदि का कार्य सिद्ध हो सकता है। इस दृष्टि से विचार करने पर आकाश और आत्मा या परमात्मा के बीच में अव्यक्त की सिद्धि होती है, जो कि बीजावस्था मान्य है। आकाश में एक गुण है, अव्यक्त बीज रूप है, और निर्बीज पृथ्वी के समान ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है। बीज में अंकुरोत्पादनी शक्ति होती है, अंकुरोत्पादन के अनुकूल संस्कार होता है। घुन लग जाए या बीज को भून दें तब संस्कार विहीन बीज पृथ्वी का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही प्रपंचोत्पादनी शक्ति से विहीन जो ब्रह्म है, स्वरूप लक्षण लक्षित साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहता है। नामधेय मात्रम एतत् अनृतम मृतिकेत्येव सत्यमिति। किसी भी उपादेय से, उपादान कारण से निर्मित जो कार्य होता है उसका नाम उपादेय होता है। उस उपादेय से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उपादान को कर्षित कर लेने पर उपादेय नाम मात्र सिद्ध होता है। इस न्याय को ऊर्ध्वमुख करने पर जैसे घट आदि की मृत्तिका रूपता सिद्ध होती है, घट आदि केवल नाम मात्र सिद्ध होते हैं, वैसे ही पृथ्वी की जल रूपता, जल की अग्नि रूपता, अग्नि की वायु रूपता, वायु की आकाश रूपता सिद्ध होती है, और अंत में आकाश की अव्यक्त रूपता सिद्ध होती है, अव्यक्त की ब्रह्म रूपता सिद्ध होती है। तो जब अव्यक्त की ब्रह्म रूपता सिद्ध हो जाती है तब सार क्या निकला? सार यह निकला कि पृथ्वी भी शब्द मात्र सिद्ध है, जल भी शब्द मात्र सिद्ध है, नाम मात्र सिद्ध है, अग्नि भी नाम मात्र सिद्ध है, वायु भी नाम मात्र सिद्ध है, आकाश भी नाम मात्र सिद्ध है, अव्यक्त भी नाम मात्र सिद्ध है। तो दो ही तत्व बच गए, एक परब्रह्म, एक शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म को ही यहाँ पर ओम कहते हैं। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, एकाक्षर ब्रह्म शब्द ब्रह्म ओम है। कल मैंने बताया वेदांतियों के यहाँ प्रकृति का कार्य प्रणव ही करता है। प्रणव अर्थात ओंकार। वैयाकरणों के अनुसार भी प्रकृति का अर्थ उपादान ही सिद्ध होता है। तो शब्द के द्वार से ही वेदांतियों के यहाँ परमात्मा जगत के रूप में उल्लसित होता है। शब्द ब्रह्म के द्वार से पर ब्रह्म जगत होता है। गीता में इस तथ्य का प्रतिपादन 3 अध्याय में अद्भुत ढंग से किया गया। ब्रह्म से अक्षर, वहाँ पर नाम है, अक्षर संज्ञक परमात्म तत्व से, ब्रह्म से शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर है शब्द ब्रह्म। अक्षर का अर्थ है परब्रह्म। परब्रह्म से अक्षर, अक्षरात्मक परब्रह्म से शब्द ब्रह्म की निष्पत्ति या उत्पत्ति हुई। उससे क्या हुआ?
ब्रह्माक्षर समुद्भवम। और ब्रह्म फिर शास्त्र अक्षर ब्रह्म का अर्थ हुआ शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म से यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म की उत्पत्ति हुई, कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति हुई। कर्म और यज्ञ में भेद क्या है? दोनों तो कर्म, जहाँ पर कर्म है वहाँ यज्ञ भी कर्म ही है। तो अपूर्व संज्ञक कर्म का नाम यहाँ पर यज्ञ है। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम। किसी यज्ञ में जब पूर्णाहुति हो जाती है तो यज्ञ रूप कर्म तो पूर्ण हो गया। फल देहत्याग के बाद स्वर्ग मिलना है, कर्म तो यही नष्ट हो गया। न रहे बाँस, न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी, न बजे बाँसुरी। कर्म ही नष्ट हो गया तो फल कैसे होगा? बीज ही नष्ट हो गया तो अंकुर आदि की उत्पत्ति कैसे होगी? इसका उत्तर यही है, पुत्रेष्टि याग। किसी ने किया, याग संपन्न हो गया, पूर्णाहुति हो गई, पुत्र रत्न की प्राप्ति तो कालांतर में होगी। तब वह कर्म कर्ता के अंतःकरण में अपूर्व होकर, संस्कार होकर, वासना होकर स्थित रहता है। इसलिए यज्ञ कर्म समुद्भव। यहाँ पर कर्म शब्द और यज्ञ शब्द का प्रयोग करके अपूर्व के अर्थ में यज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है। यज्ञान भवति पर्जन्य है, उससे पर्जन्य माने मेघमंडल और सुवृष्टि का नाम पर्जन्य। वर्षा होती है, अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? अक्षर संज्ञक ब्रह्म का जब नीचे प्रवाह होता है वेद के माध्यम से तो पर्यवसान प्रजा में होता है। जन्म लेने, जन्म देने की योग्यता परिपुष्ट होती है, यह अभिप्राय हुआ। पुनर्भव में पर्यवसान हुआ। और अगर शब्द ब्रह्म कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, शब्द ब्रह्म को उसके उद्गम स्थान पर ब्रह्म की ओर उन्मुख कर दिया कर्ता ने, तब क्या हो गया? पुनर्भव की निवृत्ति में, आत्यंतिक उच्छेद में, पुनर्भव के आत्यंतिक उच्छेद में वेद का उपयोग हो गया। तो निवृत्ति परायण भी वेद हो गए, प्रवृत्ति परायण भी हो गए। वेद को ऊर्ध्वमुख कर दिया तो पुनर्भव के उच्छेद में वेद का विनियोग हो गया। अधोमुख किया तो पुनर्भव प्रजा की उत्पत्ति में वेद का उपयोग हुआ। कर्म से जो पुण्य होता है और उपासना से जो पुण्य होता है, दोनों में भेद है क्या? कर्म से हुए जो अदृष्ट और उपासना से जो अदृष्ट होता है, दोनों में भेद है। उपासना भी कर्म विशेष ही है। जहाँ पर लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा, दो ही मानते हैं, सांख्य योग और कर्म योग। तो वहाँ पर उपासना का अंतर्भाव किस में करेंगे? कर्म में ही कर देंगे। जब तीन कांड मानते हैं, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, तब विवक्षावसात उपासना कांड को हम पृथक से लेते हैं। उपासना का अंतर्भाव ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी। उपास्य जो परमात्मा है उसमें भी उपासना का अंतर्भाव हो सकता है। उपासना भी मानस क्रिया विशेष ही है, तो कर्म में भी उपासना का अंतर्भाव हो सकता है विवक्षावसात। फल में अंतर नहीं। फल में अंतर नहीं। क्या कहे? फल में फल में अंतर होगा। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्र्यार्थम उपासना ऋते ज्ञान न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये योगमात्मविशुद्धये। यह
ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव च अद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविधसन्ति। कर्म का फल निष्काम भाव से कर्म हो तो चित्त की शुद्धि है, और उपासना का फल एकाग्रता है। निर्मल जल हो फिर निश्चल हो जाए। निर्मलता कर्म योग से, निश्चलता उपासना योग से। निर्मल निश्चल चित्त हो। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही 3 कहा ना। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। अभयम ज्ञान कांड का फल है, ज्ञान योग का। सत्व संशुद्धि, सत्व का अर्थ है अंतःकरण। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। यहाँ भी सत्व का 17वां अध्याय अर्थ है अंतःकरण। क्या हमने कहा? कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्र्यार्थम उपासना। चित्त की एकाग्रता किससे? उपासना से। तो जल निर्मल भी हो निश्चल भी हो, दर्पण निर्मल भी हो निश्चल भी हो, तब उस पर प्रतिफलित होता है बिंब। निर्मल निश्चल चित्त पर आत्म तत्व प्रतिफलित होता है। इस दृष्टि से कहा कर्मयोग का फल है अंतःकरण की शुद्धि, उपासना का फल है एकाग्रता। तो चित्त शुद्ध और समाहित दोनों हो जाए कर्मोपासना के द्वारा, इसी का नाम है संशुद्धि। अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अंतःकरण की शुद्धि संशुद्धि, शुद्धि कर्मयोग के द्वारा, संशुद्धि उपासना के द्वारा। तो नामधेय मात्रम हेतत् अनृतम। जो कुछ है अनृत है, मिथ्या है, नाम मात्र है, यह अर्थ हुआ। मृत्तिकेत्येव सत्यम, यह दृष्टांत है। ताम्र पात्र है, इसे ताम्र धातु को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कर्षित कर लेंगे तो पात्र नाम मात्र रह जाएगा। ऐसे ही परोवरीय क्रम से विचार करेंगे तो पार्थिव प्रपंच नाम मात्र रह जाएगा, फिर पृथ्वी नाम मात्र रह जाएगी, फिर पानी जल नाम मात्र रह जाएगा, फिर अग्नि नाम मात्र रह जाएगा, फिर वायु नाम मात्र रह जाएगा, फिर आकाश नाम मात्र रह जाएगा, फिर अव्यक्त नाम मात्र रह जाएगा। नाम का अर्थ फिर प्रणव हो जाएगा, प्रणव रूप ही अव्यक्त हो जाएगा। और वह जो प्रणव है अव्यक्त है वह ब्रह्म से एकीभूत हो जाएगा। अर्थात शब्द ब्रह्म का पर्यवसान पर ब्रह्म में हो जाएगा। एस ब्रह्मणो दृष्टांत आमनातः, यह ब्रह्म के संबंध में दृष्टांत कहा गया। दार्ष्टान्तिक में मिट्टी के स्थान पर कौन हो जाएगा? ब्रह्म। और कार्य प्रपंच के स्थान पर कौन होगा? घट। घटादि कार्य प्रपंच उपादान के स्थान पर ब्रह्म ही होगा। घटोत्पादनी शक्ति जिस प्रकार मिट्टी में रहती है, वैसे प्रपंचोत्पादनी शक्ति का नाम फिर माया शक्ति मान लेंगे, प्रकृति मान लेंगे। तत्र श्रुताद्वाचारंभण शब्दादार्ष्टान्तिकेऽपि ब्रह्म व्यतिरेकेण कार्यजातस्य अभाव इति गम्यते। पुनश्च तेजोवन्नानां ब्रह्म कार्यता मुक्त्वा तेजोवन्न कार्याणां तेजोवन्न व्यतिरेकाभावं ब्रवीति। अपागादग्नेरग्नित्वं वाचारमणं विकारो नामधेयं त्रीन रूपाणि इत्येव सत्यम इत्यादिना। छांदोग्य 6:4-1।
इस तथ्य का प्रतिपादन श्रुति ने किया है वाचारंभण शब्द के द्वारा। दार्ष्टान्तिकेऽपि ब्रह्म व्यतिरेकेण कार्यजातस्य अभावः इति गम्यते। दृष्टांत में जैसे घटादि जो हैं वाक विलास ही है, मिट्टी ही सत्य है, तो दार्ष्टान्तिक तक ले जाने पर कार्य प्रपंच नाम मात्र ही शेष रहता है। अंत में ब्रह्म ही तत्व के रूप में सिद्ध होता है। मिट्टी के स्थान पर ब्रह्म हो जाएगा, घटादि के स्थान पर कार्य प्रपंच होगा। ब्रह्म व्यतिरेकेण कार्यजातस्य अभावः इति गम्यते। ब्रह्म के अतिरिक्त कार्यजात, जात माने वर्ग समूह, कार्य प्रपंच का अभाव, कार्य वर्ग का अभाव ही सिद्ध होता है। अपने स्थान पर कार्य बने रहें ऐसा नहीं, अभाव सिद्ध होता है। प्रतीति और अर्थक क्रियाकारिता की विद्यमानता होने पर भी कोई भी उपादेय उपादानातिरिक्त पृथक सत्य नहीं होता। पुनश्च तेजोवन्ना नाम का ब्रह्म कार्यता मुक्त्वा, छांदोग्य श्रुति की बात है। तेजोवन्ना नाम ब्रह्म कार्यताम उक्त्वा, तेज, जल और अन्न, अन्न का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी ले लेंगे, ये ब्रह्म के कार्य हैं उपलक्षण विधा से। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार वायु आकाश अतिरिक्त सिद्ध होते हैं। छांदोग्य में अन्न का अर्थ पृथ्वी, फिर जल, फिर तेज, तीन भूतों का वर्णन है उपलक्षण विधा से। तो दार्ष्टान्तिक में मिट्टी के स्थान पर घट सिद्ध होता है, तो ब्रह्म व्यतिरिक्त सबका मिथ्यात्व, तात्विक अभाव ही सिद्ध होता है। जैसे कि मृत्तिका के अतिरिक्त घटादि का अभाव ही सिद्ध होता है। जिसका अभाव होता है वो वाग मात्र होता है। जैसे कि वंध्यापुत्र, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, योग दर्शन। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, वंध्यापुत्र आदि कहने पर केवल शब्द ही शेष रहता, उसका अर्थ कुछ शेष नहीं रहता। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। यहाँ पर क्या होगा? अभाव का अर्थ प्रतीति भी है, अर्थक क्रियाकारिता भी है, लेकिन उपादान की विद्यमानता के कारण, अगर उपादान ही विद्यमान न हो तो उपादेय जो है बंध्यापुत्र आदि के समान, शश सिंह आदि के समान केवल नाम मात्र होकर शेष रहता है। स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक है? नहीं, क्या हो गया? बीमार हो गए? वो बुखार हो गया? अपागाद अग्नेरग्नित्वम, अग्नि का अग्नित्व शांत हो जाता है। फिर अग्नि में भी जो सदंश है उसको काढ़ लेने पर अग्नि का अग्नित्व शांत हो जाता है। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम। पृथ्वी, जल और तेज, पृथ्वी के स्थान पर अन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तीन सत्य हैं। तैत्तिरीय के अनुसार वायु और आकाश दो ले लेंगे, पांच सत्य हैं। और अंत में पृथ्वी भी नाम मात्र, जल भी नाम मात्र, अग्नि भी नाम मात्र, वायु भी नाम मात्र, आकाश भी नाम मात्र, ब्रह्म ही शेष रहता है। आरंभण शब्दादिभ्य इत्यादि शब्दात, आरंभण शब्दादिभ्य जो सूत्र में कहा गया, आदि से क्या लेंगे? वाचारंभणों, वाचारंभण शब्द का प्रयोग किया गया तो वाचारंभणम विकारः, आरंभण। आदि से क्या लेंगे? अन्य श्रुति की ओर इंगित किया है सूत्रकार महाभाग ने। जैसे कि
ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि यः। ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि छान्दोपनिषत्। इदं सर्वं यदयमात्मा ब्रह्मैवेदं सर्वम् आत्मैवेदं सर्वं नेह नानास्ति किंचन। यह मुंडक है, छांदोग्य है, बृहदारण्यक है। आत्मा की ही सर्वरूपों में प्रतीति है। यह सब आत्मा स्वरूप ही है, यह सब ब्रह्म स्वरूप ही है, यह सब आत्मा रूप ही है। नेह नानास्ति किंचना। ब्रह्म या आत्मा के अतिरिक्त जो यहाँ पर विविधता की प्रतीति है वह वास्तव में है ही नहीं, अर्थात नाम मात्र है। इत्येव माद्याप्यात्मैकत्व प्रतिपादन परम वचन जातमुदाहर्तव्यम। प्राप्त प्रसंग में श्रुति के अनुरोध से इस प्रकार के अन्य भी जो वचन हैं, जो आत्मा को या ब्रह्म को जगत का उपादान कारण भी सिद्ध करते हैं, उनका संकलन गुणोपसंहारण न्याय से कर लेना चाहिए। यह अर्थ हुआ। वचन जातम, जात माने समूह, उदाहर्तव्यम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने योग्य। न चान्यथैक विज्ञानेन सर्वविज्ञातम संपद्यते। न च अन्यथैक विज्ञानेन सर्वविज्ञानम संपद्यते। तस्माद् यथा घटकर्काद्याकाशानां महाकाशानन्यत्वं यथा मृगतृष्णिकोदकादीनाम् ऊसरादिभ्यो अनन्यत्वं दृष्टनष्टस्वरूपत्वात् स्वरूपेण अनुपाख्यत्वात् एवं अस्य भोग्यभोक्त्रादि प्रपंच जातस्य ब्रह्म व्यतिरेकेण अभाव इति द्रष्टव्यम। अब कहा, अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा चरितार्थ नहीं होगी। कस्मिन् विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातम भवति, एकस्मिन् विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातम भवति। अभिप्राय, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, मिट्टी के विज्ञान से घटादि का विज्ञान, रज्जु के विज्ञान से सर्पादि का विज्ञान, परिणामवाद और विवर्तवाद दोनों को सिद्ध करने के लिए अलग अलग दृष्टांत हैं। आत्मैकत्व प्रतिपादन परम वचन जातम उदाहर्तव्यम। आत्मा जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मात्म तत्व ही जगत का उपादान कारण सिद्ध है। ब्रह्मातिरिक्त या आत्मातिरिक्त जगत उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार मिट्टी के अतिरिक्त घट नहीं है, घट आदि कार्य नहीं। ऐसा मानने पर ही एक विज्ञान से सर्व विज्ञान हो सकता है। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। आत्मविज्ञान से सर्व विज्ञान हो जाता है तभी संभव है जब सर्वोपादान के रूप में आत्मा को माने। अंत में उपादान की अधिष्ठान रूपता होती है। अधिष्ठानात्मक उपादान ही ब्रह्म है, जगत उसमें अध्यस्त है। तस्माद् यथा घट कर्काद्याकाशानां महाकाशानन्यत्वं, घटाकाश कमंडल का आकाश, इस प्रकार से विविध प्रकार के आकाश, आकाश तो एक ही है, अवच्छेदक के भेद से आकाश में भेद औपाधिक सिद्ध होता है, तात्विक नहीं। वो सब के सब महाकाश या खंडाकाश से अनन्य ही सिद्ध हैं। ऐसे ही यह उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण इससे भी सूक्ष्म दे दिया। मृगतृष्णिकोदकादि नाम ऊसरादि भ्यो अनन्यत्वम। मृगतृष्णिका
मरुस्थल में जो जल की प्रतीति होती है, रज्जु में जो सर्प की प्रतीति होती है, सुक्ति में जो रजत की प्रतीति होती है। उपादान या अधिष्ठान से अनन्यत्व ही सिद्ध होता है, पृथक अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इसे ही ब्रह्म से पृथक जगत का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। जो परिणाम और विवर्त कह रहे थे आप, तो विवर्त ही सिद्ध होगा। परिणाम में दे दिया मिट्टी और घट का, विवर्त में दे दिया रज्जु सर्पादि सुक्ति रजतादि का। परिणामवाद का पर्यवसान विवर्तवाद में होता है। पहले परिणाम की सहिष्णुता आती है, तब विवर्त की सहिष्णुता आ सकती है। ब्रह्म का परिणाम जगत है, परिणामवाद पर भी बहुत विचार है। परिणामवाद पर क्या विचार होगा? दूध का परिणाम दही है फिर दही से दूध की प्राप्ति नहीं होती है। दूध का परिणाम दही है तो फिर दही बन जाने पर दूध की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार का परिणाम भी परिणाम हो सकता है कि मुक्तोपसृप्य ब्रह्म शेष ही न रहे। मुक्तोपसृप्य, मुक्तों को प्राप्त होने योग्य ब्रह्म, इसका अर्थ क्या हुआ? दूध जैसे दही के रूप में परिणत हो जाए, अगर ब्रह्म पूर्ण रूप से जगदाकार हो जाए तो सृष्टि दशा में ब्रह्म शेष ही न रहे। परिणामवाद इस प्रकार का नहीं है। तो किस प्रकार का है? अपने को शेष रखता हुआ अन्य रूप में भी परिणत हो जाए, ऐसा परिणाम। सांख्यों के यहाँ भी विवर्तोन्मुख परिणाम को माना गया है। दूध का परिणाम दही, इस प्रकार का परिणाम नहीं माना गया। इसका अर्थ क्या है? प्रकृति महत्तत्व के रूप में परिणत होती है तो प्रकृति त्रिगुण के रूप में शेष रहती है। महत्तत्व अहम तत्व के रूप में परिणत होता है तो महत्तत्व शेष रहता हुआ ही अहम तत्व के रूप में परिणत होता है। ऐसे ही अहम तत्व पंचतन मात्राओं के रूप में परिणत होता है तो अपने अस्तित्व को रखकर ही सुरक्षित अन्य रूपों में परिणत होता है। इस प्रकार से मिट्टी घटादि के रूप में परिणत होती है तो मिट्टी अपने अस्तित्व को रखते ही घटादि के रूप में उल्लसित होती है। इस दृष्टि से सिद्ध होता है। क्या सार निकला? परिणाम भी दो प्रकार का, जहाँ उपादान पृथक से शेष न रहे, जैसे दूध का परिणाम दही। बाबा नगीना सिंह हुए हैं, उनके ग्रंथ फारसी में होते थे। स्वामी राम तीर्थ, उनके ग्रंथ पे लट्टू होते थे। फिर बाद में नारायण स्वामी राम तीर्थ के शिष्य हुए। उन्होंने उस ग्रंथ का वेदानुवचनम का हिंदी में अनुवाद भी किया। अपने यहाँ कहीं है भी अनुवाद। नगीना सिंह के ग्रंथ को बहुत मानते थे स्वामी राम तीर्थ। उसमें इस प्रकार का उदाहरण दिया गया है। दूध का परिणाम दही इस प्रकार नहीं, मिट्टी का परिणाम जैसे घटादि है इस प्रकार का परिणामवाद। फिर मृत्तिकेत्यव सत्यम कह दिया तो विवर्त की ओर श्रुति ने क्या किया? मिट्टी को लेकर के विवर्त की ओर संकेत कर दिया। मृत्तिकेत्यव सत्यम, तो मिट्टी के घटादि परिणाम है ये भी कह सकते, विवर्त है ये भी कह सकते हैं। विवर्त गर्भित परिणाम इसका नाम हमने रखा है। रज्जु सर्पादि जो है, रज्जु सर्पादि, रज्जु के अज्ञान का परिणाम और रज्जु का विवर्त, दोनों की चरितार्थता है। गौरव होने पर भी फलमुख गौरव जो है दोष नहीं माना जाता।
ब्रह्म के अज्ञान का परिणाम और ब्रह्म का विवर्त जगत है ऐसे। रज्जु के अज्ञान का परिणाम रज्जु सर्प और रज्जु का विवर्त रज्जु सर्प है ऐसे ही। क्या कहा? धीरे धीरे शब्द पकड़ में आता है, घबराना नहीं चाहिए, धीरे धीरे। दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात् स्वरूपेण अनुपाख्यत्वात् एवं अस्य भोग्य भोक्त्रादि प्रपंच जातस्य ब्रह्म व्यतिरेकेण भावः इति द्रष्टव्यम्। दृष्ट नष्ट स्वभाव, देखते देखते जो नष्ट हो जाए, दृष्ट नष्ट स्वरूप है, देखते देखते जो नष्ट हो जाए, एक अर्थ यह है। एक अर्थ क्या है? दृष्ट नष्ट स्वभाव या स्वरूप, प्रामाणिक दृष्टि से निहारते ही जो नष्ट हो जाए, यह तभी तक है खैरियत। जब तक प्रामाणिक दृष्टि से निहारा नहीं, प्रामाणिक दृष्टि से निहारने पर जिसका नाश बाद सुनिश्चित हो, एक यह है। दूसरा है दुष्ट नष्ट स्वभाव, एल्पेन गेलपेन बाटे बिलैल्पेन। बहन जी ने एक मंत्र सिखाया कि विद्यालय की ओर जा रहे हो, वर्षा हो जाए तो कोई छायादार वृक्ष या किसी के मकान का कुछ अंश शरीर को बचाने का प्रयास करना, नहीं तो एक मंत्र पढ़ते हुए विद्यालय की ओर भागते जाना। एल्पेन गेलपेन बाटे बिलैल्पेन, पानी आया पानी गया, देखते देखते विलीन हो गया। और विद्यालय से घर लौटते समय वर्षा हो जाए तो कोई छायादार वृक्ष या किसी के मकान का कुछ अंश मिल जाए तो बचना, नहीं तो घर की ओर भागते चलना। और एल्पेन गेलपेन बाटे बिलैल्पेन, पानी आया पानी गया, देखते देखते विलीन हो गया, ये मंत्र पढ़ना। इसी प्रकार से है, दृष्ट नष्ट स्वभाव है। हाँ, ये मंत्र पढ़ने का फल क्या होगा? इस मंत्र का फल क्या हुआ? एल्पेन गेलपेन बाटे बिलैल्पेन, आगमा पाइनो नित्या, यही हुआ ना। वर्षा आई वर्षा गई, देखते देखते विलीन हो गई। आगमा पाइनो नित्या, यही अर्थ हुआ, फल यही हुआ। मंत्र का फल यही हुआ ना कि वर्षा से बचो भी, भगते भी रहो। नश्वरता भी समझो, सदा वर्षा नहीं रहेगी। एल्पेन गेलपेन बाटे बिलैल्पेन, बाट माने रास्ता, पानी आया पानी गया, देखते देखते रास्ते में ही विलीन हो गया। स्वरूपेण अनुपाख्यत्वात्, जो दृष्ट नष्ट स्वभाव होता है स्वरूप से अनुपाख्य होता है। अनुपाख्य माने सत्यत्वेन असत्यत्वेन उभयत्वेन, जिसका उपाख्यान न किया जा सके, वर्ण अनिर्वचनीय को ही अनुपाख्य कहते हैं। अनिर्वचनीय अनुपाख्य, सत्य भी न असत्य भी नहीं, सदसत भी नहीं, न सत्य न असत न सदसत। बौद्ध लोग एक और श्रेणी चलाते हैं, न उभय न अनुभय, अनुभय भी नहीं, न सत न असत न सदसत। या लेकिन भागवत का सिद्धांत कुछ अपना विचित्र होता है। भागवत की शैली कुछ विचित्र होती है। उसमें जगत को सदसत कहा गया है और दर्शन सिद्धांत में सत असत सदसत तीनों का निषेध किया गया। भागवत प्रस्थान में जगत को सदसत कहा गया, तो वहाँ पर फिर सदसत जगत कैसे होगा, उसका अर्थ फिर करना पड़ता है। प्रामाणिक दृष्टि से निहारने पर असत, व्यावहारिक दृष्टि से निहारने पर सत,
सदसत वहाँ पर यूँ अर्थ करना पड़ता है। भागवत की अपनी शैली है, उसको अपने ढंग से बिठाना पड़ता है। स्वरूपेण अनुपाख्यत्वात्, यह जो जगत है स्वरूप से अनुपाख्य है। न सत कहते बनता, न सत कहते बनता, न सदसत कहते बनता, यह अभिप्राय अनिर्वचनीय अनुपाख्य है। एवमस्य भोग्य भोक्त्रादि प्रपंच जातस्य ब्रह्म व्यतिरेकेण अभाव इति द्रष्टव्यम। अब यहाँ पर आदि शब्द का प्रयोग कर दिया। भोग्य भोक्त्रादि प्रपंच जातस्य, पहले कहा था जगत जो है भोग्य भोक्तृ स्वरूप है, आदि का अर्थ फिर नाम रूपात्मक है, यूँ कह सकते हैं। फिर कह सकते हैं नाम रूप कर्मात्मक है, फिर कहते हैं क्रियाकारक फलात्मक है। इस प्रकार से जगत को 2 शब्दों में 3 शब्दों में कई विधा से हम निरूपित कर सकते हैं। प्रपंच जातस्य प्रपंच समूह, ब्रह्म व्यतिरेकेण अभाव, ब्रह्मातिरिक्त इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इति द्रष्टव्यम, यह समझने योग्य है, जानने योग्य है, देखने योग्य है। अन्य श्रुतियों के अनुरोध से ऐसा हृदयंगम करना चाहिए। ननु अनेकात्मकं ब्रह्म यथा वृक्षो अनेक शाखा एवं अनेक शक्ति प्रवृत्ति युक्तम ब्रह्म। पूर्व पक्ष, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य ब्रह्म है या अनेकात्मक है ब्रह्म। वृक्षो अनेक शाखा एवं एक शक्ति प्रवृत्ति युक्तम ब्रह्म, एवं अनेक शक्ति प्रवृत्ति युक्तम ब्रह्म। पूर्व पक्ष है यहाँ पर। वृक्ष सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य है। शाखा प्रशाखा को लेकर स्वगत भेद की प्राप्ति है। अवयव निमित्तक स्वगत भेद होता है, सदृश निमित्तक सजातीय भेद होता है, विसदृश निमित्तक विजातीय भेद होता है। ऐसा सजाति विजाति स्वगत भेद। अपने शरीर में भी जो अंग प्रत्यंग का स्वगत भेद की प्राप्ति होती है। अवयव को लेकर स्वगत भेद, सादृश्य को लेकर सजातीय भेद, सदृश को लेकर विसदृश को लेकर विजातीय भेद। ऐसा अब उसमें भी सजाती में भी विजाती हो जाते हैं। जब वृक्ष कहेंगे तो सभी वृक्ष का ग्रहण होगा, बट वृक्ष कहेंगे तो पीपल विजाती हो जाए। ऐसा एक जगह ब्राह्मणों के यहाँ भंडारा था। एक मुल्ला जी ने सोचा हम भी भोजन करें, तो अपना रूप धारण करके आ गए, पंक्ति में बैठ गए। कहीं सुन रखा था दुबे भी होते हैं, तो दुबे बन के बैठ गए। उनके बैठने के ढंग ये सब से लोगों ने सोचा भोजन की कोई बात नहीं, लेकिन ये कुछ विचित्र लगते हैं। पूछा कि भोजन तो मिलेगा ही, करना ही है आपको, कृपा करके बताइए, पहले कभी देखा नहीं। आप कौन है? दुबे हूँ। दुबे में कौन है? या अल्लाह, दुबे में भी कोई घुस गया। हमने सोचा था इतने से काम चल गया। या अल्लाह, दुबे में भी कोई घुस गया। बड़ी विकट बात। तो फिर क्या है? सजाति, फिर विजाति, फिर स्वगत भेद शून्य। सदृश को लेकर सजाति, विसदृश को लेकर विजाति, और क्या है? अवयव को लेकर शाखा प्रशाखा को लेकर स्वगत। यह हो गया। यथा वृक्षो अनेक शाखा एवं अनेक शक्ति प्रयुक्त प्रवृत्ति युक्तम ब्रह्म। ऐसे ही ब्रह्म जो है
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक क्रिया च। अनेक शक्तियों से संपन्न ब्रह्म है, अतः एकत्वम नानात्वम चोभयमपि सत्यमेव। दोनों हाथ, ये पूर्व पक्ष चल रहा है। एकत्व भी ठीक है, नानात्व भी ठीक है। वृक्ष वृक्ष रूप से एक है, शाखादि को लेकर अनेकत्व की प्राप्ति है। यथा च समुद्रात्मनैकत्वम फेन तरंगादि आत्मना नानात्वम। समुद्र कहने पर एकत्व की सिद्धि होती है, स्वगत भेद वहाँ टपक पड़ता है। फेन तरंगादि को लेकर नानात्व भी है, एकत्व भी ठीक, नानात्व भी ठीक। यथा च मृदात्मनैकत्वम घट शरावाद्यात्मना नानात्वम। जैसे मिट्टी रूप से तो एकत्व है, लेकिन घट कुल्लर सकोरे आदि को लेकर नानात्व भी है। ऐसे ही तत्रैकत्वांशेन ज्ञानान् मोक्ष व्यवहार सेत्स्यति। ठीक इसी प्रकार एकत्व अंश के ज्ञान से मोक्ष व्यवहार की सिद्धि हो जाएगी। नानात्वांशेन तो कर्मकांडाश्रयौ लौकिक वैदिक व्यवहारौ सेत्स्यति। दो हाथ मुद मोदक मोरे। नानात्व अंश को लेकर कर्मकांड, उपासना कांड, लौकिक वैदिक व्यवहार की सिद्धि भी हो सकती है। इस प्रकार सामंजस्य या समझौते की बात बन सकती है। एवं च मृदादि दृष्टांता अनुरूपा भविष्यन्ति। इस प्रकार मृत्यु के तीव्र सत्यम आदि जो उसकी अपेक्षा जल ही सत्य है, उसकी अपेक्षा फिर अग्नि ही सत्य है। तीन दृष्टांत छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त है। इन सब की सुसंगति सत्शक्ति है। यह कहा भेदाभेद, भेदाभेद भर्तृ प्रपंच इत्यादि और निम्बार्क संप्रदाय आदि के अनुसार। भक्ति प्रपंच का भी पाठ होता है। भक्ति प्रपंच का पाठ मिलता है। ढूंढिएगा, उनके पूर्व पक्ष के रूप में है। ग्रंथ तो अब स्वतंत्र नहीं मिलता, भाष्यकार ने जितने अंश पूर्व पक्ष प्रस्तापित किया उतने। क्या कहा, कितना पृष्ठ चल रहा था? पृष्ठ 364, 572। वाह, तब तो बड़ा विचित्र हो गया। ठीक, बढ़िया कहा, ठीक। स्वामी जी का कौन सा पृष्ठ? अच्छा, तो पुस्तक दूसरी ये है। एवं च मृदादि दृष्टांत अनुरूपा भविष्यन्ति थी। ये पेज नंबर क्या है? चलो हम ढूंढते हैं। हाँ, स्वयं प्रसिद्ध ये स आत्मा तत्वमसि श्वेत के तो 364 पर था क्या? हाँ, वही था 364। दाष्टान्त के भी ये हो गया था, ये हो गया था। दर्शयत यहाँ नानात्व ये बाधिते तु शारीरात्मक तदाश्रय समस्त स्वाभाविको। अच्छा, ये दूसरी पंक्ति थी। एवं च मृदादि दृष्टांत अनुरूपा भविष्यन्ति। इस प्रकार मृदादि जो दृष्टांत है अनुरूप हो जाएंगे। एकत्व को लेकर परमार्थ की सिद्धि हो जाएगी, अनेकत्व को लेकर व्यवहार की सिद्धि हो जाएगी। नैवं स्यात्, तुम्हारा जो शामिल हुआ जाए इस प्रकार का कथन उचित नहीं। इधर भी उधर भी हाथ मत मारो, तथ्य का पक्षधर बनो। मृत्यु के तेव सत्यम फिर इति प्रकृति मात्र से दृष्टान्ते सत्यत्वावधारणात् वाचारंभण शब्देन च विकार जातस्य अनितत्वाभिधानात् दार्ष्टान्तिकेऽपि ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं
इति च परम कारणस्यैव एकस्य सत्यत्वावधारणात् स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति च शरीरस्य ब्रह्मभावोपदेशात् यह हुआ। तो यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारा जो सामंजस्य है वो उचित नहीं। न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सह मनन्ति। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंद और पंचम स्कंद फिर क्या है? जड़ भरत का उपाख्यान। न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सह मनन्ति। सूर्य माने विचार कुशल मनीषी। कौन होते हैं? तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही विचार करते हैं। न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सह मनन्ति। एक थे कोई वकील, नेमिस वाले महाराज के शिष्य, उन्नाव जिला में कानपुर के गंगा पार शुक्लागंज है, वहाँ एक ऋषि आश्रम था नेमिस वालों का, वहाँ मैं बैठा था। अवस्था छोटी रही होगी, 22 साल की तो रही होगी। एक वकील साहब आ गए। वकील जब तक मुँह नहीं खोलते तभी तक वकील को तो मुंह खुला नहीं तो फिर कितना समय ले जाएंगे कह नहीं सकते। यह कहानी तो गजपति ही जानते होंगे। आज गजपति से इनका पाला पड़ गया, फिर उन्होंने जब अपना सुनाना शुरू किया एकदम, फिर तो उन्होंने कहा, हमारी प्रसिद्धि उन दिनों में वेदांती के रूप में थी, तो उन्होंने सोचा ये बच्चा है, इसको बैठा लें। हमसे कहा, कितने कठोर आप लोग हो, ये पर्वत, ये हिमालय, ये वो, ये सब पानी फेर देते। ये तो हमने कहा, हथियारा चला के, कुल्हाड़ी चला के सबको नष्ट नहीं करते, आग लगा के, जैसे कि तैसे रहते हैं, लेकिन वो मिथ्या सिद्ध हो जाते। बड़े निर्दयी होते हैं आप लोग। ऐसा कहा। यही कह रहे, मृत्तिके तेव सत्यम। अरे भाई, उपादान मिट्टी कोई सत्य माना है, अंत में सदैव सत्यम। अन्यों में जो सत्यत्व उपचारित मान करके सबके सत्यत्व पर पानी फेर दिया, इसलिए शामिल वाजा मत करो। हाँ, प्रकृति मात्र से अधिष्ठानते सत्वत्वावधारणात्। प्रकृति का अर्थ यहाँ पर है उपादान कारण। उपाधि, प्रकृति शब्द का अर्थ यहाँ पर उपादान, मूल प्रकृति या त्रिगुण नहीं। प्रकृति का अर्थ होता है उपादान। प्रकृति मात्र से दृष्टान्ते सत्यत्वावधारणात्। प्रकृति का अर्थ घट आदि की अपेक्षा प्रकृति कौन है? मिट्टी। ताम्र पात्र आदि की अपेक्षा ताम्र धातु जो है वो क्या है? प्रकृति माने उपादान। गौरी संप्रदाय में प्रकृति का अर्थ होता है स्त्री। वहाँ पारिभाषिक है। और दर्शन जगत में प्रकृति का अर्थ होता है उपादान। सांख्यों के यहाँ उपादान के अर्थ में ही त्रिगुणमयी प्रकृति है, तो उनका प्रचार इतना हो गया कि वेदांतियों के सामने भी, सम्मुख भी अगर प्रकृति शब्द का उच्चारण करें तो पहला ध्यान जाएगा कि सांख्योक्त जो प्रकृति है प्रधान, उसी का वर्णन चल रहा है। प्रकृति शब्द का अर्थ होता है उपादान। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् ब्रह्मसूत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।